नमस्कार साथियों, शिवा ऑर्गेनिक वर्क्स में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी खबर लेकर के आए हैं कि भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बुधवार को पृथ्वी पर वापस आ रहे हैं। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर की वापसी का रास्ता है वो अब साफ हो गया है। नासा ने पुष्टि की है कि वह दोनों आखिरकार बुधवार को पृथ्वी पर वापस लौट आएंगे। वे पिछले 9 महीने से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS पर फंसे हुए थे। ये दोनों नासा के अंतरिक्ष यात्री निक हैग और रूसी अंतरिक्ष यात्री अलेक्जेंडर गोर्बुनोव के साथ स्पेस एक्स क्रू ड्रैगन अंतरिक्ष यान के जरिए वापसी करेंगे। कैप्सूल का स्प्लैशडाउन यानी कि समुद्र में लैंडिंग फ्लोरिडा के तट पर मंगलवार शाम 5:57 पर और कहे भारतीय समय अनुसार तो 4:27 पर होने का कार्यक्रम है। दोनों अंतरिक्ष यात्री जून 2024 से ISS पर मौजूद थे, जहां वे बोइंग के स्टार लाइनर स्पेसक्राफ्ट की पहली क्रू टेस्ट फ्लाइट का हिस्सा थे। हालांकि स्पेसक्राफ्ट के प्रणोदन से जुड़ी समस्याएं आ गई, जिससे वे वापसी के अनुपयुक्त हो गया था। इस कारण विल्मोर और विलियम्स को अपनी मूल रूप से तय छोटी अवधि के मिशन के मुकाबले काफ़ी अधिक समय तक ISS पर रुकना पड़ा। उनके विस्तारित प्रवास के लिए अतिरिक्त सप्लाई की जरूरत भी पड़ी, जिसमें कपड़े और निजी देखभाल से जुड़ी चीज़ें भी शामिल थी, क्योंकि वे लंबी अवधि के मिशन के लिए पैकिंग करके नहीं गए थे। नासा ने 16 मार्च को एक प्रेस रिलीज में बताया कि वापसी की तारीख को पहले करने का फैसला संचालन में लचीलापन बनाए रखने और सप्ताह के अंत में संभावित प्रतिकूल मौसम और परिस्थितियों से बचने के लिए किया गया। एजेंसी ने कहा है कि अपडेटेड रिटर्न शेड्यूल के अंतरिक्ष स्टेशन के क्रू सदस्यों को हैंडओवर ड्यूटी पूरी करने का समय मिलेगा। साथ ही सप्ताह के अंत में संभावित खराब मौसम से पहले संचालन में लचीलापन बनाए रखने में भी मदद मिलेगी। नासा मंगलवार शाम से वापसी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण भी शुरू करेगा, जो हैच बंद करने की तैयारियों से शुरू होगा। पृथ्वी पर लौटने की यह यात्रा कई घंटे चलेगी और अंत में फ्लोरिडा के तट के पास पैराशूट की सहायता से समुद्र में लैंडिंग है वो हो जाएगी। विलियम्स और विल्मोर के लिए वापसी एक अप्रत्याशित रूप से लंबे और चुनौतीपूर्ण मिशन का अंत होगी। आमतौर पर ISS क्रू का कार्यकाल लगभग 6 महीने का होता है, लेकिन इन दोनों का 9 महीने तक रुकना निर्धारित समय से काफ़ी लंबा रहा। हालांकि उनका मिशन अब तक की सबसे लंबी अमेरिकी अंतरिक्ष उड़ान से छोटा था, जिसे नासा के फ्रैंक रूबियो ने 2023 में 371 दिनों तक पूरा किया था। वहीं दुनिया में सबसे लंबी निरंतर अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड रूसी अंतरिक्ष यात्री वैलेरी पोल्याकोव के नाम है, जिन्होंने 437 दिन अंतरिक्ष में बिताए थे। इस देरी के बावजूद दोनों अंतरिक्ष यात्रियों ने ISS पर अपने कार्य जारी रखे। वे विभिन्न शोध परियोजनाओं और स्पेस मेंटेनेंस में सहयोग करते रहे। उनके लंबे प्रवास ने काफ़ी ध्यान भी आकर्षित किया और सहानुभूति भी बटोरी, खासतौर पर इसके लिए उनके पास इतने लंबे समय तक घर से दूर रहने के लिए पर्याप्त और निजी सामान भी नहीं था। दोस्तों, इस खबर को देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।